आज हम बात करेंगे सिनिसिज्म की फिलॉसफी के ऊपर में। ये काफ़ी ज़्यादा अनोखा फिलॉसफी है और काफ़ी ही ज़्यादा अलग फिलॉसफी है बुद्धनी का निधन, क्योंकि जो फिलॉसफर ने इस फिलॉसफी को जन्म दिया था, जब पैदा किया था, जो प्रसिद्ध किया था, लोग सब उसे कुत्ता बोलने लगे थे। सिनिसिज्म को एक तरीके से कुत्ता वाला फिलॉसफी भी कहते हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे। सिनिसिज्म की थोड़ी सी स्टोरी को लेंगे। सिनिसिज्म का जो फिलॉसफी है उसे लोग सब काफ़ी ज़्यादा निगेटिव लेते रहते हैं, बुद्धनी का नकारात्मक वे में लेते रहते हैं, जैसे नाहिलिज्म को लेते रहते हैं, उसी तरीके से लेते रहता है। लेकिन इसमें गहरा विचार है बुद्धनी का। तो सोचोगे समझोगे तो जानोगे। सिंपल लाइफ का आइडिया देते हैं बुद्धनी का, तुमको चैलेंज करते हैं। जैसे आजकल बहुत सारे लोग बोलते रहते हैं कि हम सिंपल लाइफ जीते हैं, सिंपल लाइफ। डायोजनी से भी ज़्यादा सिंपल लाइफ जी के अगर तुम दिखा सकते हो तो दिखा के देना। जितना डायोजनी ने सिंपल लाइफ का आइडिया को विकसित किया था उसी पे आधारित है, उस पर चर्चा करेंगे। थोड़ा सा डायोजनी के सबसे पहले स्टोरी को जानेंगे कि हाँ स्टोरी पे क्या है, कैसे जन्म हुआ, क्या सब रूट कॉज सब था, उस पर हर एक चीज़ पे बात करेंगे। सिनिसिज्म पे और थोड़ा सा डायोजनी के स्टोरी पे। डायोजनी की कहानी फिलॉसफी की दुनिया में बहुत ही ज़्यादा अलग कहानी है बुद्धनी का, अब बहुत ही ज़्यादा अनोखा कहानी है। क्योंकि जैसे नेता सब तुमको वोट लेने समय आता था, बुद्धनी का अपने मैनिफेस्टो में लिखता है कि हाँ ये करेंगे, ये करेंगे, लेकिन करता नहीं। लेकिन डायोजनी जो फिलॉसफी दिया था वो जी के भी दिखाया था बुद्धनी का, अपने लाइफ में अप्लाई करके दिखाया था कि हाँ हम ऐसे करेंगे बुद्धनी का, ना कि केवल लिख दिया बुद्धनी का, बातें बना दिया और छोड़ दिया, ऐसा कुछ नहीं किया। बोला कि हम ये फिलॉसफी दिए हैं, अब इस पे हम जिएंगे बुद्धनी का, चाहे कितनों खराब हो, कितनों घटिया हो, कितनों दो कौड़ी वाला हो। नेतार की तरह भी नहीं बुद्धनी का, मैनिफेस्टो में कुछ से कुछ लिख दे, काम करने के आए तो चोचलेपंती करते रहे। नहीं, सबसे ज्यादा अनोखा अलग कहानी में से एक कहानी है डायोजनी की स्टोरी। डायोजनी जो है अपने लाइफ में एक ऐसा रास्ता अपनाए जो तुम कभी सोच भी नहीं सकते बुद्धनी का, कि लोग ऐसा भी कर सकता है। डायोजनी का जन्म लगभग बताया जाता है 1410 से लेकर 1415 ईसा पूर्व के आसपास में, ग्रीक के स्नोपो शहर में। उसके पिता जो है वो बैंकर थे, उस समय भी बैंकर सब था बुद्धनी का, तो नहीं पता ये कितना सच है, लेकिन हाँ उसके पिता बैंकर थे जो पैसा का लेन देन करते थे और रखते थे। लेकिन डायोजनी को पैसा में कोई भी दिलचस्पी नहीं थी बुद्धनी का, एक जरा भी दिलचस्पी नहीं थी उसको पैसा में। लेकिन स्नोपो में हुआ क्या, उसके पिता पे और उस पर आरोप लगा कि बुद्धनी का तुम पैसा का हेरफेर किए हो, पैसा के चोरी की हो, इसका आरोप लगा। उसके कारण वहां से उसको निकाल दिया गया, स्नोपो से निकाल दिया गया। उसके बाद वो एथेंस पहुंचा। एथेंस बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है, फिलॉसफी विचार सब क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। तुमको मालूम होगा तो बेहतर बात है, नहीं तो जान लेना। डायोजनी का एथेंस में अपना जर्नी शुरू होता है और वहाँ पे एक फिलोसफर से मिलते हैं जिसका नाम है एडिस्टैनिस। वहाँ पे उसके साथ काम करते हैं, उसी के साथ बैठते हैं बुद्धनी का, खाना खाते हैं, अब विचार करते हैं। एडिस्टैनिस कौन है? सुक्रेटी जो है उसका शिष्य है। एडिस्टैनिस जो था वो सिंपल लाइफ के आइडिया को काफ़ी ज़्यादा महत्व देता था, उसी आइडियोलॉजी को फॉलो करता था कि सबको सिंपल लाइफ जीना चाहिए था। लेकिन डायोजनी जो है उसको और एकदम एक्सट्रीम लेवल पे गए बुद्धनी का, एकदम एक्सट्रीम पे ले गए। एडिस्टैनिस 10 पे थे, ये सीधा 100 पे ले गया बुद्धनी का। डायोजनी जो है घर बार उड़बार सब छोड़ दिया, फैमिली सब छोड़ दिया, पैसा लत्ता फर्नीचर फलना ढिमाना जो भी था वो हर एक चीज छोड़ देता है। एक तमघैला ले लेता है बुद्धनी का, तमघैला में चला जाता है, मिट्टी का घर रहता है, वहां पे रहता है आराम से, पुराना घर छोड़ के बुद्धनी का तीनों से तमघैला बना लिया अपना मिट्टी का घर, और उसमें सिर्फ एक पीने का जो मग होता है बुद्धनी का वही रखता है, और कुछ नहीं, एकदम सिंपल लाइफ का आइडिया। अभी और ये सिंपल होगा बुद्धनी का, बहुत ज्यादा सिंपल होगा। देखो तुम डायोजनी जो है वो बाजार में घूमने के लिए निकले। हाँ चलो कोई घूम के देख लेते हैं, बाजार गए हुए बहुत दिन हो गया, सिंपल लाइफ जीते जीते बहुत दिन बीत चुका है बुद्धनी का, थोड़ा बाजार में जाके देख लेते चहल पहल कि मेरा कितना विचार हो रहा है या नहीं हो रहा, मेरा आइडिया एक्सपेंड कर रहा है या नहीं कर रहा है, लोगों तक पहुँच रहा है या नहीं पहुँच रहा है। तो निकलते हैं डायोजनी बाजार घूमने के लिए। जैसे बाजार घूमने निकलते हैं तो वहाँ पे देखते हैं एक बच्चा को, बच्चा जो है हाथ से पानी पी रहा था बुद्धनी का। डायोजनी देखते तो बोलते ये तो मुझसे भी ज्यादा सिंपल लाइफ जी रहा है, मुझसे भी ज्यादा मजे कर रहा है बुद्धनी का, इसको तो और कुछ स्ट्रेस सब नहीं है, और अच्छा जीवन जी रहा है। तो डायोजनी जो उसके पास एक तो मग था घर में, वो भी फेंक देता है बुद्धनी का, बोलता है कि हटा बुद्धनी का, ये सब चोचलेपंती नहीं, और सिंपल होना है बुद्धनी का, जितना सिंपल हो सके उतना हो जाएंगे बुद्धनी का। बच्चा मुझसे ज्यादा सिंपल है तो उसी तरीके से जीवन जीने लगता है।
तो फिर से डाइजनी जो है घर में सोते हुए थे, आराम की जी रहे थे, सिंपल आइडिया को बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंड कर रहे थे, बहुत ज़्यादा और सिंपल हो ही गए थे। तो फिर से सोचे कि चलते हैं बाजार, फिर से देखते हैं कि मेरा आइडिया एक्सपेंड कर रहा है नहीं। तो इस बार जाते हैं तो क्या करते हैं, दीपक ले लेते हैं जिसमें बॉल जलता रहता है। आज के समय में तुम इमरजेंसी लाइन बल्ब बोल सकते हो, वो लेके निकलते हैं, घूमते रहते हैं सोसाइटी में। बाजार में जैसे पहुंचते हैं, अब बोलते हैं क्या, आई एम लुकिंग फॉर ऑनेस्ट मैन, मैं ईमानदार व्यक्ति को खोज रहा। एक सरकाजम था जो हिपोक्रेटी सोसाइटी जो होता है बुतनी का, जो क्लास अब जो होता है उस पर बोलते हैं कि हम ईमानदार आदमी को खोज रहे। अगर कोई ईमानदार व्यक्ति है तो देखा बुतनी का नितन अंधेरा छाया हुआ है। डाइजनी का सबसे ज्यादा प्रसिद्ध कहानी जो है, जो स्टोरी जो है वो तुमको बताने वाले, सुनो बुतनी का नितन। डाइजनी जो है बाजार में बैठा रहता है, जहाँ पे कचरा उचरा रहता है वहाँ पे बैठा रहता है। उसके साथ में एक कुत्ता भी रहता है, बुतनी का नेता बैठा हुआ रहता है। सिंपल आइडिया को एक्सपेंड करता रहता है, वो अपने आइडियोलॉजी को फैलाता रहता है, बात खत्म। तो अलेक्जेंडर जो ग्रेट जो है वो वहाँ से गुजरते हैं बुतनी का नेता, तो देखते हैं, बोलते कि वाह डाइजनी तुम यहीं पे बैठे हुए हो, तुम बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम बताओ बुतनी का नेतन, हम तुम्हारे आइडिया को और एक्सपेंड करते। तुम्हारे जीवन में दुख क्या है बुतनी का नेतन, सो बताओ। तुम इतना सब कुछ छोड़ छाड़ के, घर छोड़ छाड़ के, खाना पीना छोड़ छाड़ के, रहना तहना, परिवार उवार छोड़ के तुम अकेले क्यों रहते हो, इतना सिंपल क्यों जीते, तुम्हारे जीवन में क्या दुख है, तुमको क्या चाहिए, तुम मुझे वो बताओ बुतनी का नेतन, वो बताओ। तो डाइजनी बोलता है, हट बुतनी का नेतन, सामने से हट जाओ। वहां से धूप आ रहा था बुतनी का नेतन, छाव हो गया, धूप को आने दो। ये सबसे फेमस स्टोरी है उसका। इस अलग अलग तरीके से ये कहानी तुमको सुनने के मिलेगा। उसको कुछ सुनाते हैं, लोक वाला कुछ सुनाता है, विकिपीडिया कुछ सुनाता है। मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है कि बुतनी का नेतन, राजा हो तो अपने घर पे रहो, ज्यादा चोचलेपंती मत करो। ऐसा बोला भी जाता है कि अलेक्जेंडर द ग्रेट जो है वो बोले कि अगर हम राजा नहीं होते ना तो डाइजनी बनते, डाइजनी के जैसा बनते। नहीं पता ये कितना सच है, लेकिन हाँ यही स्टोरी है। सैवेज सबसे मोस्ट फेमस स्टोरी में से एक है डाइजनी का। ये राजा का बोला, चमन चोमू निकल जाए यहाँ से, निकल, धूप को आने दे, साला विटामिन डी नहीं लेने दे रहा है, तुम निकल। बुत निकले तो ऐसे बीमारी हो जाएगा, मेरी हड्डी कमजोर हो जाएगी, सो सब बोला होगा, मालूम होगा। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि सिनिक शब्द आया कहाँ से। सिनिक का मतलब क्या है। सिनिक का मतलब सीधा सीधी है कि बुतनी का नेता डॉग लाइफ, मतलब कुत्ते जैसा, मतलब कुत्ते जैसा फिलॉसफर, चाहे कुत्ते जैसी फिलॉसफी बुतनी का नेता। तुम लोग थोड़ा सोचोगे, थोड़ा विचार करोगे कि हाँ कोई फिलॉसफी को पैदा किया, चाहे कोई फिलॉसफर है तो उसे तुम कुत्ते जैसा क्यों बोल सकते हो। तो बोलना कुछ नहीं बुतनी का नेता, इसकी फिलॉसफी उसी पे पूरा आधारित है बुतनी का नेता। जैसे डाइजनी सब जो है उसके शिष्य सब जो थे, जो स्टूडेंट सब थे, वो एकदम सिंपल लाइफ को जी रहे थे, एकदम सिंपल तरीके से अपना जीवन को जी रहे थे। घर उठ छोड़ दिए थे बुतनी का नेतन, जो भी फर्नीचर था, जो भी कपड़ा लत्ता था बुतनी का नेतन, वो भी छोड़ देते थे। कभी पहनते थे, कभी नहीं पहनते थे, कभी कुछ का कहीं कुछ खा लेते, कभी कुछ का कुछ पहनने लेते, कहीं पे कहीं सूत रहते बुतनी का नेतन। सोसाइटी का नॉर्म सब जो था, जितने भी तौर तरीका सब थे, जितने भी सिस्टम सब था, जितनी भी हायरार्की सब समझ सकते हो, मॉडल सब समझ सकते हो, इथिक्स सब समझ सकते हो, उस सब को नकार दिया बुतनी का नेतन। जिस तरीके से कुत्ता को कुछ मायने नहीं रखता, कुत्ता के लिए कुछ मायने नहीं रखता है बुतनी का नेतन, कि हाँ कैसे जीना है, क्या खाना, क्या पीना, कहाँ पे हगना, कहाँ पे मुतना है बुतनी का नेतन, कहाँ सोना है, कहाँ भौंकना है, कहाँ नहीं भौंकना है, वो हर एक चीज कुत्ते की तरह, हर एक चीज में कुत्ते की तरह करने लगे डाइजनी और उसके शिष्य सब जो है। सोशल नॉर्म सब जितना था, जितने सोसाइटी के कायदे कानून सब थे, सबको बहिष्कार कर दिया बुतनी का नेतन। वो बोला कुछ नहीं, सिंपल लाइफ जियो, कुत्ते की तरह जियो बुतनी का नेतन। चाहे कुत्ता जैसे जीता उसी तरीके से ये जीने लगा, सीधा सीधा मतलब ये है स्निक का। इसलिए भी इसे कुत्ते जैसा फिलॉसफी बोलते हैं, चाहे कुत्ता वाला फिलॉसफी बोलते हैं, सीधा सीधी। तो डाइजनी जो है वो लोग सब तो उसको बोलने लगे कुत्ता जैसा जीवन है बुतनी के अंदर, कुत्ता जैसा फिलॉसफी है, तुम कुत्ता की तरह जी रहे हो, एक तरीके से तुम कुत्ता हो। तो डाइजनी बोलता है कि बुतनी का नेतन, हम है कुत्ता बुतनी का नेतन, हम वफादार हैं, हम कम खाना खाते हैं, हम अपने हिसाब से जीते हैं, मजे करते हैं बुतनी का नेतन। तुम लोग के तरफ ये हायरार्की नहीं बनाए हुए, चाहिए सोशल नॉर्म नहीं बनाए हुए कि इस तरीके से जिएंगे। और वो मजे लेने लगा बुतनी का। लोग के हिसाब से तो देख लिए कि डॉग लाइफ का मतलब क्या होता है, लेकिन डाइजनी के लिए डॉग लाइफ का मतलब क्या होता है, फेयरलेस होना, मतलब डरना नहीं है बुतनी का नेतन। सोसाइटी नॉर्म से, तरीके से, चाहे ऊंचे व्यक्ति से चाहे नीचे वाले व्यक्ति से, डरना नहीं है। सबसे पहला रूल है कि डॉग लाइफ में फेयरलेस हो जाने का बुतनी का है। और सीमलेस जो है, शर्म नाम का जो चीज होता है बुतनी का नेतन, उस सबसे दूर हो जाना।
ट्रुथ को तुम खोज रहे हो, अपने आज़ादी को खोज रहे हो, गियाफ को खोज रहे हो, मीनिंग को खोज रहे हो, तो सबसे ज़्यादा जरूरी है कि सेमलेस हो जाओ भूतनी का। कोई भी शर्म हया सब मार दो भूतनी का, नहीं खत्म कर दो। ये दूसरा उसमें है। और सेल्फ सफिशिएंट, ये काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। सेल्फ सफिशिएंट होना मतलब जितना है उसी में करो भूतनी का। जितना कम से कम में कर सकते हो उतना करो भूतनी का। जितना कम खा पी सकते हो, जितना कम पहन सकते हो, चाहे नहा सकते हो, चाहे धो सकते हो, जितना चीज़ों का उपयोग कम करोगे, जितना उपयोग कम करोगे उतना ही ज़्यादा तुम सिनिक बनते जाओगे और तुम लाइफ को एक अच्छे तरीके से जियोगे, मज़े से जियोगे, आज़ादी के साथ जियोगे। ये मतलब था डायोजनी का डॉग लाइफ से। डायोजनी बोलते तुम ट्रूथ को खोज रहे हो, सच्चाई को खोज रहे हो, तो घंटा फर्क नहीं पड़ता। जो सोसाइटी का नाम सब जो है, तरीका सब जो है, वो नकली झुट्टों का बनाना नहीं है कि हाँ यहाँ पे आदर करना है, यहाँ पे झुकना है, चाहे यहाँ पे बैठना है, यहाँ पे प्रणाम बोलना है, चाहे यहाँ पे सलाम बोलना है। कोई भी चोचलेपंथी नहीं अपनाने का, नकली झुट्टों का चोला नहीं चोलने का है। अपना बनाओ, एकदम सेमलेस होके, फेयरलेस होके, सेल्फ सफिशिएंट होके अपना जीवन को जियो। यही है सिनिक का मतलब। तो अब बात कर लेते हैं कि व्हाट इज सिनिसिज्म फिलॉसफी, मतलब सिनिसिज्म की फिलॉसफी क्या है, उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो सिनिसिज्म का फिलॉसफी में मेन पॉइंट ये कहता है कि तुमको हैप्पीनेस चाहिए, खुशी चाहिए, चाहे ट्रूथ को खोज रहे हो, सच्चाई को खोज रहे हो भूतनी का, तो सबसे ज़्यादा जरूरी है कि तुम लग्जरी सब जो है भूतनी का, पैसा सब जो है, ये गाड़ी सब जो है, ये घर सब जो है भूतनी का, उसे छोड़ दो। चाहे तुम जो इच्छाएं सब जो है, मनोकामनाएं सब जो पाल के रखे हो भूतनी का, तो उसको भी छोड़ दो। चाहे एक्सेप्टेंट चाहते हो कि भूतनी का ये सोसाइटी वाला हमको अच्छा बोलेगा, ये अच्छा बोलना चाहिए भूतनी का, इस हायरार्की में हमें इतना ऊपर पहुंच जाए, एक्सेप्टेंट जो हमको तुम एक्सेप्ट कर लो ग्रुप में, चाहे किसी भी सोसाइटी में, चाहे किसी भी रिलीजन में, चाहे किसी भी बोतल में भूतनी का नेता, उस सबसे दूर हटोगे जब तुम हैप्पीनेस और सच्चाई को जान सकते हो भूतनी का नेता। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग चीज़ जो है, फ्रीडम पाओगे तुम तब, ये सबको छोड़ोगे तब। लग्जरियर को, अपनी इच्छाओं सब के आज जो सोसाइटी नॉर्म सब जो एक्सेप्ट कर लो भूतनी का नेता, हमको डाल लो बोतल में, उस सबको छोड़ दोगे तब। सिनिसिज्म का फिलॉसफी कहता है कि तुम दुखी इसलिए हो तो कि भूतनी का तुम अपेक्षा खूब कर लेते हो, अपनी मनोकामनाएं सब खूब पाल लेते हो कि हमको ये चाहिए, ये लग्जरी गाड़ी चाहिए, चाहिए घर चाहिए, चाहिए लड़का चाहिए, चाहिए लड़की चाहिए, चाहिए ग्रुप में भूतनी कहते हैं एडमिशन चाहिए, चाहे इस कॉलेज में एडमिशन चाहिए, चाहे इतना पैसा चाहिए। ये सब करना जब है, जो मनोकामना सब जो पाल लेते हो भूतनी का नेतन, वही तुम्हारे दुख का कारण है। ये बहुत सारे फिलॉसफी में कहा जाता है। जिद्दू कृष्णमूर्ति भी बोलते हैं, बुद्धिज्म का जो फिलॉसफी है उसमें भी बोलते हैं कि हर कोई बोलता है कि भूतनी का जितना तुम इच्छाएं सब पालोगे, मनोकामनाएं सब करोगे भूतनी का, ये करेंगे वो करेंगे, तो वही तुम्हारे दुख का कारण है। ये जरूरी चीज़ है भूतनी का नेतन। सिनिक भी यही कहता है, सिनिसिज्म की फिलॉसफी भी। सिनिसिज्म का फिलॉसफी कहता है कि तुम नेचर के हिसाब से जियो, प्रकृति के हिसाब से जियो। जैसे नेचर चल रहा है चलने दो भूतनी के अंदर, जैसे प्रकृति चल रही है चलने दो। ये भी बात बुद्धिज्म की फिलॉसफी में कहा जाता है। बुद्धिज्म भी यही बोलता है भूतनी का, जैसे नेचर चल रहा है चलने दो, उसके साथ कुछ खिलवाड़ नहीं करो। आई चीन में चाहोगे तो ताओइज्म जो होता है फिलॉसफी, उसमें भी यही कहता है कि नेचर के हिसाब से जियो भूतनी का, जैसे प्रकृति चल रही है भूतनी का, चलने दो। तुम एक तरीके से आए हो, खेलो कूदो मजे करो और निकलो, बात खत्म। तो यहाँ पे डायोजनी बोलते हैं कि भूतनी का समाज सब जो है, सोसाइटी सब जो है, झूठों का रूल कायदा कानून सब बना दिया है, मॉरल इथिकल वैल्यू सब बना दिया है कि भूतनी का ये करो, ये करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। चाहे इतना में शादी कर लेना जरूरी है, चाहे इतना पैसा कमाना जरूरी है, चाहे अपने बच्चों को इस स्कूल में पढ़ाना जरूरी है भूतनी का, ये लग्जरी गाड़ी चाहिए, घर तो होना चाहिए। झूठों का चोचलेपंथी बना दिया है भूतनी का, ये करो ये करो। लेकिन डायोजनी बोलते हैं कि तुम ये सब सिंपल लाइफ करो भूतनी का, नहीं आराम से, ये सब चोचलेपंथी मत। सिंपल लाइफ का आइडिया देते बोलते इस हिसाब से अपने जीवन का जियो, ज़्यादा चोचलेपंथी मत करो। इस सब के बगैर तुम और अच्छा जीवन जी सकते हो भूतनी का नेतन। और डायोजनी करके भी दिखाते हैं, वो अपना पूरा जीवन को भूतनी का नेतन सिंपल लाइफ आइडिया जो है उसी पे व्यतीत कर देते हैं भूतनी का नेतन। कुछ और चुचलेपंथी नहीं करते, बोलते कि नहीं हम जी के दिखाएंगे तुमको कि हम जी सकते और तुम भी सब जी सकते हो। उसका स्टूडेंट सब भी था, सब किया भूतनी का नेतन। इसलिए बोलते जितना ये चुचलेपंथी है छोड़ो, हटाओ भूतनी का नेतन। झुट्टों का सोशल नाम सबको बनाना बेगारना, फिनो बनाना फिनो बेगारना, बनाना बिनाना, चोचलेपंथी चलते रहेगा। इसलिए सिंपल लाइफ का आइडिया उठाओ, चलते रहो।
डाइजनी कहते हैं कि ये तुमको और कमज़ोर बनाता है, ये तुम्हारे दूसरे और पे तुम एक तरीके से डिपेंडेंट हो कि भूतनी का वो पैसा देगा तब करेगा, चाहे वो एक्सेप्टेंस सब जो होता है ये सब तुमको और कमज़ोर बनाता है। ये तुमको फ्रीडम नहीं देता, चाहे सच्चाई चाहे हैप्पीनेस नहीं देता, ये तुमको और कमज़ोर बनाता है और दूसरे पे डिपेंडेंट बनाता है कि झुके रहो, भूतनी का रहता नीचे रहो, ऊपर मत आओ। सिनिसिज्म कहता है कि इनर फ्रीडम पे जोर डालो, चाहे इनर फ्रीडम की ओर जाओ। ये सब कैसे होगा? फिर से वही पैसा वैसा लग्जरी एक्सपेक्टेशन और जो है वो सब कुछ चुचलेपंती नहीं करना है, भूतनी का नेतन आराम से जियो जीवन को। और सिनिसिज्म को निगेटिव फिलॉसफी इसलिए बोला जाता है, नकारात्मक भी इसलिए बोला जाता है कि ये बोलता है क्वेश्चन करो, भूतनी का नेतन जितना क्वेश्चन कर सकते करो, जितना क्वेश्चन करोगे करते जाओगे क्योंकि प्याज को तुम छीलते जाओगे तो लास्ट में कुछ नहीं हाथ में लगता है। इसी तरीके से इसीलिए नेगेटिव भी बोला जाता है। लेकिन डाउट करना अच्छी बात है, भूतनी के अंदर थोड़ा सा डाउट किया करो तुम भी चीज़ों को लेके। तो अब चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा इसके हिस्ट्री के बारे में, मतलब इतिहास के ऊपर में। तो इतिहास में से बताया जाता है 400 ईसा के आसपास में, 400 के आसपास में बताया जाता है कि हाँ उस समय सिनिसिज्म का फिलॉसफी जन्मा था। ये कहाँ पे देखने को मिलता है? सुक्रेटी, मतलब सुकरात के टीचिंग में दिखता है। सुकरात को तुम जानते हो तो अच्छी बात है, नहीं जानते हो तो उसका एक मैटर ऑफ डाउट था कि हाँ भूतनी का तुम जितना क्वेश्चन कर सकते हो अच्छी बात है। वो भी बोलते कि जितना क्वेश्चन करोगे बेहतर रहेगा, तभी तुम विजडम पाओगे भूतनी का, तभी तुम सच्चाई को जान सकते हो। तो वो वहाँ से जन्म होता है, चाहे वहाँ पे इसका जड़ दिखता है कि भूतनी का नहीं, यहाँ से सिनिसिज्म का जन्म हुआ होगा। तो एडिस्थनीस जो इससे पहले भी चर्चा किए थे, बताए थे, एडिस्थनीस जो है ये विचार को काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड किया था और बढ़ाया था, जो सुक्रेटी का स्टूडेंट था, शिष्य जो था। एडिस्थनी जो है वो सिंपल लाइफ के आइडिया को अपनाया, भूतनी का कि हाँ एकदम सिंपल से जीना, जो भी वर्च्यू सब जो था, जो मॉरल सब जो था, जो भी नैतिकता सब जो थी, इथिकल वैल्यू सब जो था, उस सबको नकार दिया था। अब बोला था ये सब चीज़ जो है वो धन नहीं है, ये सब चीज़ जरूरी नहीं है, चोचलेपंती है। एडिस्थनीस के 2 स्टूडेंट थे, बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध स्टूडेंट थे, जो सिनिसिज्म की फिलॉसफी को काफ़ी ज़्यादा और आगे बढ़ाया। उसमें से पहले एक को बता दिए जो डाइजनी जो है वो आगे मिला था, खाया पिया था, घुमा फिरा था, और दूसरा है सिनोपी, वो भी है उसके स्टूडेंट एडिस्थनीस के, जो सिनिसिज्म की फिलॉसफी को और आगे बढ़ाए और बेहतर किया, एकदम चरम लेवल पे ले गए भूतनी का नेतन। और डाइजनी जो है इसे पीक पे ले जाते, एकदम फिगर बन जाते हैं भूतनी का नेतन कि हाँ जैसे बॉलीवुड का भी मतलब है भूतनी का नेतन SR के, इसी तरीके से चोचलेपंथी जैसे बोट का मतलब है मोती, उसी तरीके से डाइजनी बन गए थे सिनिसिज्म का कि भूतनी का नेतन सिनिसिज्म का मतलब है डाइजनी, एकदम फिगर बन गए थे भूतनी का नेतन कि तुम ही हो सब कुछ हो। तो वो सिनिसिज्म की फिलॉसफी को लेकर अब पूरा जीवन को एकदम सिंपल लाइफ के आइडिया पे, जितना सिंपल हो सकता था, जितना साधारण तरीके से हो सकता जी के दिखाया भूतनी का नेतन। उसका एक स्टूडेंट था क्रेट्स ऑफ थीस, थोड़ा सा नामों से भूतनी का अजीबे रखता है, हाँ उसने सिनिसिज्म की फिलॉसफी को और आगे बढ़ाया। क्रिस्ट जो था वो पूरा अपना जीवन को गरीबी के साथ जिया, भूतनी का तन वो भी सब कुछ छोड़ दिया और वो सिनिसिज्म को और एक चरम लेवल पे ले गया। स्पिरिचुअलिटी जो होती है भूतनी का नेतन, अध्यात्मता जो होती है उसके साथ वो जोड़ दिया। वो भी बोला भूतनी का तन तुमको मुक्ति सब चाहिए तो अपनी डिजायर सबको, अपनी इच्छाओं सबको, मनोकामनाओं सबको छोड़ना पड़ेगा, उसके बाद तुम जीवन को और फ्रीडम के साथ, आज़ादी के साथ और खुशी के साथ जी सकते हो भूतनी का नेतन। उसके बाद सिनिसिज्म जो है बढ़ते गया और वो अलग अलग फिलॉसफी में भी नज़र आने लगा, जैसे स्टोइसिज्म, मालूम होगा तो अच्छी बात है, ये भी बहुत ही ज़्यादा अलग फिलॉसफी है, अनोखा फिलॉसफी है ये भी कि भूतनी का नेतन ये तुमको ताकतवर बनाता है, तुमको किंग बनाता है। स्टोइसिज्म होगा तो जाकर पढ़ लेना, 1-2 वीडियो शायद होगा मेरे चैनल पे। लेकिन हाँ स्टोइसिज्म की फिलॉसफी में दिखता है कि भूतनी का नेतन सेल्फ कंट्रोल सब, भूतनी का नेतन इमोशनल कंट्रोल सब, कैसे अपने शासक को चलाना है, कैसे तुमको राजा बनना है भूतनी का नेतन, उसमें दिखाई देता है सिनिसिज्म का थोड़ा सा किरदार सब कि हाँ थोड़ा सा आराम से जियो, थोड़ा सा जर्नल करो भूतनी का नेतन, थोड़ा सा अपने दिन को देखो, थोड़ा सा देखो कि किधर क्या चोचलेपंथी तुम कर रहे हो। भूतनी का नेतन मॉडर्न लाइफ में इसका काफ़ी ज़्यादा नकारात्मक, काफ़ी ज़्यादा निगेटिव रूप में लिया जाता है कि भूतनी का नेतन का हमेशा डाउट करते रहो, हमेशा क्वेश्चन पूछते रहो, उतना सिंपल लाइफ को तुम नहीं कर सकते हो। एक तरीके से 2 कड़ी वाला चोचलेपंथी बताया जाता है, चूमू चीज़ बताया जाता है सिनिसिज्म की फिलॉसफी को, अब उतना बेहतर नहीं है, बहुत कुछ कमी है इसमें, फॉलो सब है चोचलेपंथी। तुम कितना अपने लाइफ को सिंपल कर सकते हो, कुत्ते की तरह जी सकते हो, भूतनी का नेतन नहीं कर सकते। इसलिए सोसाइटी समाज में इसको 2 कड़ी वाला बताया जाता है, एक तरीके से नकारात्मक और निगेटिव वे में लिया जाता है कि भूतनी का नेतन हमेशा बोलता है क्वेश्चन करने के लिए,
डाउट करो भूतनी का। डाउट का मेथड इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है, अभी तक चल रहा है इसी के कारण कि हाँ बोल दिया था कि क्वेश्चन करो, सवाल करो, कोई चीज़ है तो क्यों है, थोड़ा सा क्वेश्चन करो। इसी चलते अभी तक थोड़ा सा जिंदो है भूतनी का, नहीं तो कब का ये चल बसता। तो यही था सिनिसिज्म की फिलॉसफी या थोड़ा सा हिस्ट्री या थोड़ा सा डाइजनी की स्टोरी। तो ये वीडियो से अगर तुम कुछ सीखे हो, चाहे अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना पहले। अब मेरी बातें कुछ अच्छी लगी हो, ख़राब लगी हो, चाहे तुम्हारा कुछ और ओपिनियन है तो तुम कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। इस तरीके के वीडियो सबके लिए फिलॉसफी बुक साइट सब पे चाहते हो तो तुम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, अच्छा रहता है, कर लेना सब्सक्राइब। तो मिलते हैं तुमसे दूसरे वीडियो में।